गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल एजुकेशन पॉइंट पर आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसका निकालने वाले हैं? एक होलो सिलेंडर का। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है? उस होलो सिलेंडर की थिकनेस जो है सरफेस पर वो कैसी होनी चाहिए? नेग्लिजिबल होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या सिलेंडर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं? हाँ, होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपको दो सिलेंडर दिखा रहा हूं। एक सिलेंडर मैंने इस सीट से बनाया है और दूसरा सिलेंडर मैंने लिया है किसका? एक फॉयल वाला। अब मैं आपको ये दोनों सिलेंडर दिखा रहा हूं। ये बीच में से आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? और खाली दिखाई दे रहे हैं, होलो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, आप मेरे को ये बताइए, इन दोनों सिलेंडर में से कौन से सिलेंडर की थिकनेस सरफेस पर फाइनाइट है और कौन से सिलेंडर की थिकनेस सरफेस पर नेग्लिजिबल है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए अब हम इन दोनों सिलेंडर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला सिलेंडर बता रहा हूं। देखिए, ये जो मैंने सिलेंडर लिया है ये किस चीज का बना हुआ है? एक फॉयल का बना हुआ है, फॉयल शीट्स का बना हुआ है। और इसकी मैं बात करूं तो देखिए, इसका सेंटर होगा, बिल्कुल ये सेंटर है। इस सेंटर से अगर मैं अंदर वाले रेडियस की बात करूं तो जिसको हम क्या कहते हैं? इनर रेडियस बोलते हैं। अगर मैं यहां तक के रेडियस की बात करूं सेंटर से तो उसको हम बोलते हैं आउटर रेडियस। तो प्यारे बच्चों, आपको इस सिलेंडर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों की वैल्यू सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। यानी कि जो R1 है इनर रेडियस, R2 जो आउटर रेडियस है, इन दोनों की वैल्यू क्या नहीं है? सिमिलर नहीं है, बराबर नहीं है ये। तो ये इस सरफेस के ऊपर हमें कैसी थिकनेस दे रहे हैं? फाइनाइट थिकनेस दे रहे हैं। तो ये कौन सा केस बनेगा? ये बनेगा होलो सिलेंडर जिसके सरफेस पर थिकनेस कैसी है? फाइनाइट है। इसको हम अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो आज प्यारे बच्चों हम कौन से सिलेंडर को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमने किससे बनाया है? एक व्हाइट शीट से बनाया है। अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं तो ये आपको अंदर से कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल होलो दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके सेंटर से इसके अंदर वाले रेडियस की बात करूं तो आपको, और उसको हम क्या बोलेंगे? R1 रेडियस बोलेंगे। अगर मैं इसके आउटर रेडियस की बात करूं तो उसको हम क्या कह रहे हैं? R2 है। तो इसका मतलब आपको इसके दोनों रेडियस, इनर और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं? इक्वल दिखाई दे रहे हैं। मैं एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं दिखाई दे रहे, एग्जैक्टली इक्वल ले लूंगा तो ये सरफेस पर थिकनेस क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल बोल रहा हूं मैं, जिनकी वैल्यू बराबर है। लेकिन थोड़ा मतलब अगर एक की वैल्यू, एक का रेडियस R1 अगर मैं सपोज करूं, कितना लूं? सपोज करूं 5.03 लूं सेंटीमीटर, तो सेकंड R1 इतना है तो R2 ऑलमोस्ट कितना होगा? ऑलमोस्ट 5.000 सपोज कर लो 2 होगा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा, जो इसके सरफेस पर कैसी थिकनेस बना देगा? एक नेग्लिजिबल थिकनेस बना देगा। तो आज हम इस व्हाइट पेपर सीट वाले होलो सिलेंडर का, जिसके सरफेस पर थिकनेस कैसी है? नेग्लिजिबल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को तो जानते हैं, हम स्टडी कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट किस में आता है? रोटेशनल मोशन के अंदर आता है। यानी कि जो लीनियर मोशन में मास रोल प्ले करता है ना, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से मोशन में प्ले करता है? रोटेशनल मोशन में प्ले करता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस होलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में जब घूमती है तो वो किसके अबाउट घूमती है? किसी एक्सिस के अबाउट घूमती है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकलने वाला है? किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके एक्सिस के अबाउट निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस
होलो सिलेंडर का क्या कोई अपना एक्सिस है? हाँ है, बिल्कुल। कौन सा अपना एक्सिस बनता है? इसके सेंटर में से जो लाइन पास करेगी ना, बिल्कुल सेंटर में से पास करेगी अंदर से, वो इसका अपना एक्सिस होगा। यानी इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे टर्न करेगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे टर्न करेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट इस होलो सिलेंडर का, जिसकी सरफेस पर नेग्लिजिबल थिकनेस है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। क्या और एक्सिस भी बन सकता है? हाँ, बन सकता है। वो कौन सा एक्सिस बनेगा? देखिए, इस होलो सिलेंडर का, ये मैं यहां से होल किया है मैंने ये, और ये होल कौन सी पॉइंट के ऊपर है? ये इसके सेंटर ऑफ मास पर है। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट तो आप जानते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट हमें क्या बताता है? जितना मास इस पॉइंट के इस साइड में है, उतना ही मास इसके इस साइड में है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ये वाला होलो सिलेंडर क्या कर जाएगा? बिल्कुल बैलेंस कर जाएगा। यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर होलो सिलेंडर क्या कर जाए? बैलेंस कर जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्यों कहते हैं? जितना मास इधर है, अगर इधर सपोज करो मास ज्यादा है, तो उस मास की, ज्यादा मास की वजह से ये वाला सिलेंडर कैसे ऐसे रोटेट कर जाएगा। यानी कि कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। अगर इसका मास इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है तो, अगर इसका मास इधर ज्यादा है तो कैसे रोटेट कर जाएगा? मैं आपको समझाने के लिए, वो ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो वो कैसे रोटेट कर जाएगा? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिस पॉइंट के ऊपर ये वाला होलो सिलेंडर, जिसकी सरफेस पर नेग्लिजिबल थिकनेस है, वो ना तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ना एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इसका सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास में से तो पास करे, और क्या हो, इसकी लेंथ के क्या हो, वो परपेंडिकुलर हो। ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाऊं तो, यानी कि इस कंडीशन में कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे। तो इस एक्सिस के अबाउट, इसके इस रोटेशन की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? इन दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहा हूं। इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करे तो कितना आएगा? अब मैं ब्लैक बोर्ड पे अगर आपको लेके जाऊं तो देखिए, ये वाला जो होलो सिलेंडर है, मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको कैसे दिखाया है, ये मैंने ऐसे शो किया है। इसका मतलब ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, ये इसका अपना एक्सिस है, और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? एक्स डैश का नाम दे रहा हूं। इसका मतलब एक्स डैश इस होलो सिलेंडर का इट्स ओन एक्सिस है, जिसकी लेंथ कितनी है? इस होलो सिलेंडर की L लेंथ है। इसका रेडियस कितना है? यहां से इसका R रेडियस है, और इसका मास कितना है? M मास है। अगर मैं इसका वेट करके देखूं तो कितना मास आ रहा है? M मास आ रहा है। तो पेपर के अंदर आपको कैसे लिखना है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये पेपर के अंदर आता है। तो कंसिडर ए होलो सिलेंडर, हमें ये एक होलो सिलेंडर लेना है ऑफ लेंथ L, जिसकी L लेंथ है, मास M है। इसका टोटल मास जो इसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कितना है? M है। इसका रेडियस कितना है? इसका R है। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं इट्स ऑन एक्सिस के पर। तो हमें क्या करना होगा? अब बात इसकी आती है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर व्हाइट शीट का किस चीज से बना है? ये बना पड़ा है ऐसे ऐसे रिंग्स का बना पड़ा है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग्स का बना पड़ा है। एक कितनी रिंग्स का बना पड़ा है मैं बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे मैं टोटल काउंट करूं तो ये 29 रिंग्स हैं इसके अंदर। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है? 14.5 वाले, बिल्कुल मैंने देखो बिल्कुल सेंटर पे लिया है। तो 14.5 वाले रिंग के बीच में इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो होलो सिलेंडर है वो किस चीज से बना है? इन छोटे छोटे एलिमेंट्री का मतलब जिसकी थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है। एलिमेंट का मतलब हम जिसकी थिकनेस क्या हो? बहुत कम हो। उन ऐसे
सर्कल से, इसका मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट से बना है। अब ये एलिमेंट किसकी फॉर्म में होंगे हमें ये बात करनी है। यानी कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आप बैंगल्स लीजिए, चूड़ियां लीजिए, और उन चूड़ियों को एक के ऊपर एक रखते चलिए, वो कैसी क्या बना देंगी, एक अंदर से होलो सिलेंडर बना देंगी, और जिसकी सरफेस के ऊपर क्या बना देगा, नेग्लिजिबल थिकनेस बना देगा। तो यानी कि अगर वो 29 बैंगल से होलो सिलेंडर बना है, तो हम अगर एक बैंगल की बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि हमें तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे कैसे। देखो इस एक्सिस के अबाउट क्या आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे क्या आ रहे हैं, हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। और ये एलिमेंट्स किसके फॉर्म में है, मैं अब ये आपको दिखाता हूं, इसको कट करके दिखा रहा हूं मैं एक एलिमेंट्स को। तो आपको देखिए कैसा नजर आएगा वो। देखिए अगर मैं इसको सीजर से मैं कट करूं, तो ये वाला मैं पोर्शन एक कट कर रहा हूं, मैं ये सिर्फ एक कट कर रहा हूं, ये मैंने कट किया, ये मैंने कट कर दिया है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों किसके शेप का निकलेगा, एक ऐसा रिंग निकलेगा, एक ऐसा, मैंने तो यहां पर इसकी कुछ फाइनाइट थिकनेस आ रही है, लेकिन ये इसकी थिकनेस बहुत कम हो गई, बहुत कम थिकनेस का क्या बन गया, एक ये सर्कुलर रिंग बन गया, एलिमेंट्री रिंग बन गया, जिसकी एलिमेंट्री रिंग का मतलब जिसकी थिकनेस बहुत कम है। अब आप पहले लेक्चर में क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, किसके अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट। मतलब हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाल चुके हैं, जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा हो। ऐसे देखिए कैसे निकाला था हमने, एक रिंग लिया था, ये रिंग लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला था। यानी कि मैं आपको ऐसे शो करूं तो इसका ये अपना एक्सिस है जो किस में से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है। इसके अबाउट कितना आया था, इसका मास इंटू रेडियस स्क्वायर आया था, हमने निकाला था। तो ये मैंने आपको शो किया है, यानी कि इसका ये अपना एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, जो मैं अगर मैं यहां पर ब्लैक बोर्ड में तो ऐसे दिखा रखा है, लेकिन मैं बात करूंगा जब होलो सिलेंडर की ऐसे बात करूंगा, ये एक्स डैश है और इधर वाला एक्स। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका रेडियस कितना होगा, जितना होलो सिलेंडर का रेडियस है उतना ही तो सेंटर से इसका रेडियस बनेगा, ठीक है। यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास या इट्स ओन एक्सिस कितना आएगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों आप एक चीज और निकाल चुके हैं, क्या निकाला था हमने, इस रिंग का ना हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट और निकाला था, इसके डायमीटर के अबाउट और निकाला था। देखिए हमने ये इसका डायमीटर बनेगा ना, एनी डायमीटर ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, जो इसके सेंटर ऑफ मास में से तो पास करेगा। देखिए सेंटर बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, कैसे निकालूं, इसका ऐसे इसके सेंटर मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस का होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसका रेडियस ही तो डायमीटर बन जाएगा ना। तो हमने इसका क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट्री रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना आता है, हाफ ऑफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हमें, मैं यहां पर आपको क्यों बता रहा हूं, इस चीज को हमें यूटिलाइज करना है। अगर मैं इस होलो सिलेंडर का क्या निकालना चाह रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो मैं क्या कह रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट क्या आएंगे, इस होलो सिलेंडर के अंदर ऐसे ऐसे क्या आएंगे, रिंग्स आएंगे। और कितने रिंग्स आएंगे, 29 रिंग आएंगे। तो अगर मैं एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं इस एक्सिस के अबाउट, अगर ये इसके बाद मैं दूसरे रिंग का निकाल लूं, इसके बाद मैं थर्ड का निकाल लूं, ऐसे मैं 29 का निकाल लूं और उनको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो टोटल इसका क्या आ जाएगा, इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। या मैं क्या कर दूं, अगर डिस्क्रीट है तो हम ऐड करेंगे, लेकिन इसमें देखिए कैसे कॉन्टिन्यूअस है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद लगातार कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या कर देंगे, हम एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसका पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए। आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो हमने देखिए क्या किया है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हमने इस होलो सिलेंडर को डिवाइड कर दिया किसके अंदर, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर। इसके बाद हमें क्या लेना है, एक एलिमेंट लेना है, और वो एलिमेंट किसकी फॉर्म में होगा, वो रिंग की फॉर्म में होगा, जिसका कुछ ना कुछ, देखिए मैंने ये रिंग काटा है ना, तो इसका कुछ ना कुछ मास है, कितना है, dm मास है। तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस रिंग का मास इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो ये हमने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट कितना आएगा, थोड़ा सा ही तो आएगा, क्योंकि थिकनेस छोटी है इसकी। तो डी आई हमने निकाला, कितना आया, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका मास कितना है, डीएम मान के चले हैं, डीएम मतलब थोड़ा सा ही तो मास होगा, पूरा मास कितना बन जाएगा, इसको मास को अगर हम इंटीग्रेट जोड़ते चलें तो टोटल मास आ जाएगा इंटू रेडियस का स्क्वायर। अगर मेरे को देखिए अब इस पूरे के पूरे होलो सिलेंडर का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये रिंग देखिए यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां से लेकर यहां तक का है ना, कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में है। तो हमें क्या कर दे, अगर एक का निकाल लिया, ऐसे मैं दूसरे का निकाल लूं, ऐसे मैं तीसरे का निकाल लूं, ऐसे मैं फोर्थ का निकाल लूं और सबको एड अप कर दूं। अगर ये कैसे हैं, डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक वाले को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास इस कंप्लीट होलो सिलेंडर जिसकी सरफेस पर थिकनेस कैसी है, नेग्लिजिबल है, निकल आएगा। तो कितना निकलेगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट होलो सिलेंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन कितना आ गया, आई आ गया, हमें पता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए आर ना हर सिलेंडर, हर रिंग का कितना है, आर है, कांस्टेंट है। तो ये आर स्क्वायर क्या आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और डीएम इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टोटल मास, ये चीज हमें क्या बता रही है, टोटल मास ऑफ दैट होलो सिलेंडर। तो ये डीएम कितना बन गया, एम बन जाएगा। यानी कि ये एम क्या चीज है, टोटल मास ऑफ दैट होलो सिलेंडर है। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, हमारे पास एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरा एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास में से तो पास कर रहा है और वो इसकी लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्यारे बच्चों देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला चीज, ये वाली सिचुएशन कौन सी थी, मैंने आपको ये इसका सेंटर ऑफ मास दिखाया था। ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था, सेंटर ऑफ मास था। यानी कि ये कैसे, ये वाला एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास में से तो पास कर रहा है और इसकी लेंथ के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम इस एक्सिस के अबाउट वाई डैश एक्सिस के अबाउट इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। यानी कि ये ऐसे ऐसे रोटेट करे इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करेगा। इसको निकालने के लिए देखिए हमने क्या किया है, हमने फिर वही किया है। हमें क्या लेना है, एक होलो सिलेंडर लेना है जिसकी लेंथ कितनी हो, एल लेंथ का हो। ये हमने ऐसे लिया है, सेम ऐसे इस पिक्चर को मैं दिखा रहा हूं। ये होलो सिलेंडर जिसकी लेंथ एल है, जिसका इसके सेंटर से ये रेडियस कितना है, आर है, इसका मास कितना है, टोटल मास है। जो ये टोटल मास है वो कितनी लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी एल लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हमें निकालने के लिए फिर क्या किया, हमने इस होलो सिलेंडर को डिवाइड किया नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिंग्स के अंदर। ठीक है, और मैंने एक रिंग को लिया है, देखिए मैंने काट के आपको दिखाया था, मैंने एक रिंग को लिया है। मैं इस रिंग का क्या जानता हूं, देखिए इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है, इसका डायमीटर बन रहा है।
यानी कि मैं इस रिंग का क्या जानता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट इट्स डायमीटर, जो किस में से पास कर रहा है, इसके सेंटर में से पास कर रहा है। कितना आता है, हाफ ऑफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये वाली पिक्चर जानता हूं, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर अगर इसके अंदर दिखाऊं तो ये देखिए, ये होलो सिलेंडर था, इसमें से मैंने ऐसे काटा था। इसका मतलब एक एक्सिस तो ये बन गया और एक एक्सिस ये बन गया, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है ना। इसका मतलब मैं एक थ्योरम को यूटिलाइज कर सकता हूं। कौन सी थ्योरम को यूटिलाइज कर सकता हूं, कि हमने पढ़ी हुई है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूटिलाइज करते हुए मैं क्या निकालूंगा, इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इस एक्सिस के अबाउट। कैसे निकालेंगे, हमें एक होलो सिलेंडर लेना है, एल लेंथ का लेना है, जिसकी सरफेस पर थिकनेस कैसी हो, नेग्लिजिबल हो, जिसका मास कितना हो, m हो, और वो टोटल मास किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, इसकी एल लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, और इसका रेडियस कितना हो, r रेडियस हो। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जो क्या है, पास कर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। निकालने के लिए हमने क्या किया, इस सिलेंडर को फिर डिवाइड किया किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिंग्स के अंदर। और ये वाला एलिमेंट्री रिंग इस लेंथ का यानी कि अगर ये एल लेंथ है तो यहां सेंटर से इधर कितनी लेंथ बनेगी, l/2, सेंटर से इधर कितनी लेंथ बनेगी, l/2। यानी कि इधर हम पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं, इधर नेगेटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो इधर वाली लेंथ कितनी बन गई, इसकी कितनी लेंथ पे होगा ये वाला रिंग, l/2 के ऊपर होगा प्लस, और ये वाला एलिमेंट्री रिंग कितनी लेंथ के ऊपर होगा, -l/2 लेंथ के ऊपर होगा। कहां से, इसके सेंटर ऑफ मास से। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहा हूं, व इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इस एक्सिस से कुछ दूरी के ऊपर क्या ले लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट्री रिंग ले लेना पड़ेगा। मैंने कौन सा एलिमेंट्री रिंग लिया है, देखिए यहां से 1 2 3 4 5 वाला एलिमेंट्री रिंग लिया है। कितने डिस्टेंस के ऊपर है, यहां से ये x डिस्टेंस के ऊपर है। इस सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये x डिस्टेंस के ऊपर है। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी ये dx थिकनेस है, ठीक है। इसका मैं क्या जानता हूं, इस रिंग का मैं क्या जानता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता हूं इस डायमीटर के अबाउट। तो देखिए, एक एक्सिस इस रिंग का ये वाला भी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट हम क्या निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस होलो सिलेंडर का। तो दोनों एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। और वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू, क्या आएगा, सम आएगा। किसके सम के बराबर आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग इनटू, ये क्या है, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके स्क्वायर का। यानी कि किसके बराबर आएगा, अगर मैं सबसे पहले क्या निकालूं, इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं, तो कैसे निकालूंगा प्यारे बच्चों, देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, प्लस मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग into square of the perpendicular distance between both of the two axes। ये लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, ऐसे नहीं ले लेना, ऐसे नहीं लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला एलिमेंट्री रिंग हमने कितने डिस्टेंस के ऊपर लिया है, x डिस्टेंस के ऊपर लिया है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे
यानी कि मैंने जो ये x डिस्टेंस के ऊपर एलिमेंट्री रिंग लिया है, सबसे पहले हम इस एलिमेंट्री रिंग का क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। फिर इस एलिमेंट्री रिंग का इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। हम क्या जानते हैं, इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जानते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या निकालना चाहता हूं। फिर देखिए एक बार, मैं इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। तो मैंने क्या देखा, ये एक्सिस और इसका जो डायमीटर के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वो वाला दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं, एग्जैक्टली पैरेलल बन रहे हैं। तो मैं किसको यूटिलाइज करूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूटिलाइज करूंगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे को इसका एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या करो, जो इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, उसमें क्या ऐड कर दो, इस एलिमेंट्री रिंग का मास इनटू स्क्वायर ऑफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए होंगे अब तो आप। तो देखिए, इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया एक, और हमने एक जो ये x डिस्टेंस के ऊपर ये एलिमेंट्री रिंग लिया है, सबसे पहले हम इसका मास निकाल लें। कैसे निकालेंगे, देखो, इसका जो टोटल मास है ना, टोटल मास है वो कितनी लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, L लेंथ के अंदर। तो एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास आ गया, मतलब हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास L लेंथ के अंदर है, L लेंथ की, इसकी L लेंथ के अंदर टोटल मास कितना है, m है। आपको क्या लिखना है, इन L लेंथ ऑफ दैट होलो सिलेंडर टोटल मास इज इक्वल टू m। अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ के अंदर मास निकालूं तो कितना आ गया, m/L आ गया। यानी कि अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ के अंदर कितना है, m/L, dx लेंथ के अंदर निकालूं मास कितना है इस एलिमेंट का, तो निकल आएगा, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब हम क्या जानते हैं, देखिए, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट होलो सिलेंडर जानते हैं, जो कितनी है, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास है, m/L। तो अगर मैंने ये dx लेंथ का क्या लिया है, एलिमेंट्री रिंग लिया है, तो इस dx लेंथ के होलो सिलेंडर का जो ये पार्ट है एलिमेंट्री रिंग, इसके अंदर कितना मास होगा, यूनिट लेंथ को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग कितना आ गया, dm m/L इंटू dx। इसका मतलब मेरे को इस एलिमेंटल रिंग का मास पता चल गया। अगर मैं इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट निकालूं तो कितना आएगा, हम जानते हैं कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मोमेंट, मास कितना आ गया, मास तो इतना आ गया। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग अबाउट इट्स डायमीटर निकालूं तो जानते हैं मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। मास कितना आ गया हमारे पास, m/L इंटू dx आ गया। रेडियस कितना है इस एलिमेंट्री रिंग का, r ही तो है, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। यानी कि हमने ये पता है, यानी कि इस एक्सिस, इसके इस डायमीटर के अबाउट हमें क्या पता चल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किस में से पास कर रहा है, इस एलिमेंट्री रिंग के सेंटर में से पास कर रहा है, और वो कितना है, इतना है। अब देखिए, अगर मैं क्या निकालूं, इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला, ये वाला डायमीटर और ये वाला एक्सिस दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। ये y डैश एक्सिस दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो हमें क्या मिल गया, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को इंप्लीमेंट करने का हमें चांस मिल गया। तो हम क्या निकाल लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इंप्लीमेंट करके इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। फिर क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कितनी लिमिट के अंदर, यहां से लेकर L/2 और यहां से लेकर -L/2, यानी -L/2 से लेकर L/2 के अंदर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर ये एलिमेंटल रिंग यहां पर होगा
तो कौन सी कंडीशन को, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आ सकता है, सेंटर पे भी आ सकता है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इस एलिमेंटल रिंग को के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दूंगा -L/2 से लेकर L/2 लिमिट के अंदर। तो प्यारे बच्चों, हम क्या निकाल लेंगे, इस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एलिमेंट्री रिंग का, एलिमेंटल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो हम मोमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इंप्लीमेंट कर देंगे, तो इसका कम ही आएगा, डी आएगा, क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, प्लस मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग, इसका मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो कितना आ गया, डी आई। देखिए, यानी कि इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस कितना बन गया, ये बन गया। मास कितना है इसका, यहां पर पुट कर देंगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर ये वाला निकाला था हमने, ये वाला, ये तो हमने ये रख दिया, प्लस मास ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना है, m/l इंटू dx, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, x स्क्वायर से। ठीक है, आई होप आप यहां तक समझ चुके होंगे। अब मैं इसको रख देता हूं। अब हम क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट होलो सिलेंडर अबाउट दैट एक्सिस। कैसे निकालेंगे, इस di वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो हमने कैलकुलेट किया है, इसको किस लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर दें, -L/2 से लेकर L/2 तक। चलिए अब वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए कितना आता है निकल के। यानी कि अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट होलो सिलेंडर अबाउट y डैश एक्सिस, इसके अबाउट आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i, di को इंटीग्रेट करेंगे तो i बन गया। कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट बन गया, ये i y डैश एक्सिस के अबाउट लिखना है आपको। ठीक है, कितना बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दें किस लिमिट में, -L/2 से लेकर लेंथ हमारे पास कितनी है, इधर -L/2 से लेकर L/2 तक। इसको इंटीग्रेट करना है m/l dx इंटू r²/2 प्लस m/l dx इंटू x²। इसको सबसे पहले इस दो पार्ट में है, तो ये वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद ये वाला पार्ट सोल्व कर लेंगे। इस पार्ट को देखिए सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, और सोल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, -L/2 टू L/2 m/l dx r²/2 प्लस इंटीग्रेशन -L/2 टू L/2 m/l इंटू x² dx, ये आएगा। तो हम इन दोनों, इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व कर लें, और फिर यहां पर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर देंगे। देखिए इसको सोल्व करेंगे, m/l कांस्टेंट है, r रेडियस कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो इसको, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें तो क्या बनेगा, m/l r² तो बाहर आ जाएगा, और यहां से अंदर क्या बन गया हमारे पास, देखिए इसको सोल्व करेंगे जब, dx कितना बन गया, dx का तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x, और लिमिट क्या बन गई प्यारे बच्चों, -L/2 से लेकर L/2 बन गई। ठीक है, और यहां पर देखिए ये, इसको यहां पर ये 2 भी था ना, r²/2, ये 2 भी है हमारे पास। तो यहां से लिमिट पुट करेंगे तो कितना बनेगा, m/r²/2l। अब लिमिट पुट करते हैं, L/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस L/2। तो ये कितना बन गया, 2L/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2L/2 प्लस L/2 कितना बन गया, आधा प्लस आधा 1 बन गया।
तो ये L/2 से L/2 L कैंसिल हो गया, तो इसका कितना आ गया यहाँ पर mr²/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर m/l कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, m/l को, ठीक है, इंटीग्रेशन से, और ये x माइनस लिमिट L/2 टू L/2, और अंदर क्या बच गया x² इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा L³/3 आएगा ना, यानी कि m/l x³/3, 3 को मैं बाहर ले लूं और x³ को मैं अंदर लिख लेता हूं, x³/3 आएगा, तो इसकी अपर लिमिट माइनस ये माइनस L/2, जब लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3m/3l, अंदर क्या आ गया L³/8 माइनस अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्यूब ओड पावर है तो माइनस ओड पावर क्या आएगी, माइनस ही आएगी, तो इसको क्या कर देगी प्लस, L³/8। तो ये क्या बन गया 2L³/8, 2 से 2 कट गया, 4 आ गया, तो 4 इंटू 3 4 12 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया m/12l इंटू L³। तो एक L से L कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया L²। तो यहाँ पे प्लस कितना आ गया m/12l²। तो यहां से देखिए, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहां से हम m को कॉमन निकाल लें, m को कॉमन निकाल लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया हमारा, यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट कितना लिख सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू I y डैश कितना बन जाएगा, यहां से m को तो कॉमन निकाल लें, m कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया r² प्लस यहां से और क्या बच गया हमारे पास L²/12। तो यानी कि हमारे पास इस होलो सिलेंडर का जिसकी सरफेस पर नेग्लिजिबल थिकनेस है, इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इतना आएगा, और इस एक्सिस के अबाउट x डैश कितना आएगा हमारे पास mr² आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम नेग्लिजिबल की जगह क्या निकालेंगे, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एक ऐसे होलो सिलेंडर का जिसकी थिकनेस सरफेस पर क्या हो, फाइनाइट हो। प्यारे बच्चों, अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टेड लगे, तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें, और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए बहुत कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं अच्छे वे में। थैंक यू।